नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही भारत हथियारों के मामले में, रक्षा के मामले में विदेशों पर निर्भर रहा है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। और ये हथियार माफिया देश, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रूस हो, इन्होंने भारत को भी हथियार बेचे हैं, भारत के दुश्मनों को भी हथियार बेचे हैं। और ये देश हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं, यानी कि दोनों देशों को अपना दोस्त बना लेते हैं और एक तरीके से और दोनों देशों को अपने हथियार बेचते हैं। मैं वो आपको उदाहरण भी दे देता हूँ, दोनों देशों के अलग अलग उदाहरण भी दे देता हूँ। जैसे रूस, जो हथियार रूस भारत को बेचता है, सेम वही हथियार वो बेच देता है चीन को। जी हाँ, और दोनों को हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमाता है, अरबों खरबों की डील कमाता है। उदाहरण के तौर पर अभी कुछ पिछले 4-5 सालों के अंदर भारत ने रूस को 15 अरब डॉलर के हथियारों के सौदे किए हैं। चीन से भी यही हाल है, 5 से 7 अरब डॉलर के सौदे कर लिए। और ये देश ऐसे ही हिपोक्रेसी अपनाते हैं। दूसरी हिपोक्रेसी मैं आपको बताता हूँ अमेरिका की। अमेरिका ने इजराइल और अरब देश दोनों के बीच दुश्मनी एक तरीके से पैदा करके रखी है पिछले कई सालों से, और दोनों ही देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचता है। इजराइल को भी अपना दोस्त बना रखा है, उसे हथियार बेचता है। अरब देश हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई, इन्हें भी अरबों डॉलर के हथियार बेचता है। उदाहरण के तौर पर इजराइल के साथ उसने F-35 की डील की, अरबों डॉलर की डील थी। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब को भी इजराइल का और ईरान का डर दिखाकर करीबन 80 अरब डॉलर के हथियारों का सौदा किया पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के जो मतलब सऊदी के क्राउन प्रिंस थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ में। ये ऐसे ही अपना काम निकालते हैं। और भारत को भी इसी तरीके से पिछले कई सालों से इसी हिसाब से इन हथियार माफियाओं ने ऐसे ही किया है भारत के साथ में, और ऐसे ही फ़ायदा भी उठाया है। लेकिन अगर कोई देश आपका या कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता है तो इसमें गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप अपना फ़ायदा उठने दे रहे हो। इसमें गलती रूस और अमेरिका की बिल्कुल भी नहीं है, ना फ्रांस की कोई गलती है। गलती भारत की भारत आज़ादी के 73 साल बाद भी कोई स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन नहीं बना पाया, कोई F-35 जैसा लड़ाकू विमान नहीं बना पाया। यहाँ तक कि हम छोटे छोटे गोला बारूद के लिए भी हम रूस का मुंह ताकते हैं, हम एक तरीके से अमेरिका का मुंह ताकते हैं, हेलीकॉप्टर के लिए छोटे छोटे। तो यानी कि भारत ने लेकिन अब प्रण कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले आपने खबर सुनी होगी, भारत ने 101 डिफेंस प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया था, लेकिन ये नाकाफ़ी था। इसलिए अब भारत तैयार कर रहा है एक और नई लिस्ट, जिसमें और भी ज़्यादा हथियार आएंगे, बड़े बड़े हथियार आएंगे जिन्हें बैन कर दिया जाएगा भारत में एक तरीके से आने के लिए। लेकिन भारत ये भी जानता है कि भारतीय कंपनियों के पास आज की तारीख में पैसा नहीं है, इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है कि वो बड़े हथियार, जैसे कि मैंने आपको बताया F-35 या F-22 रैप्टर जैसे बड़े हथियार क्रिएट कर सके। ऐसे में भारत ने भारतीय कंपनियों के लिए भी एक रास्ता छोड़ा, क्योंकि जब 101 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा था तो इन कंपनियों ने कहा था कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सेना की ज़रूरतों को इस तरीके से पूरा कर सके। तो ऐसे में सरकार ने एक रास्ता खोला है कि अब FDI की विदेशी निवेश इन डिफेंस कंपनियों में बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें निगरानी में भी रखा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि खुलेआम ऐसे ही बढ़ा दिया जाएगा। 75% इन कंपनियों में विदेशी निवेश हो सकेगा, लेकिन ये निगरानी करेगी सरकार, और गहन निगरानी होगी, कोई वैसा सीक्रेट वगैरह ना लीक हो। इसलिए ये एक बड़ा बूस्ट है। इससे जो भारतीय साइंटिस्ट हैं उन्हें भी अच्छा खासा पैसा मिलेगा, क्योंकि विदेशी कंपनियां जब भारत में निवेश करेंगी, क्योंकि भारत का जो एक तरीके से रक्षा बजट है वो तो हमेशा 60 अरब डॉलर रहता है, तो इस 60 अरब डॉलर में वो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगी। लेकिन इससे भारत लॉन्ग टर्म में ही अपनी बड़ी डिफेंस कंपनियां बना पाएगा, जैसे कि अमेरिका ने बना ली है लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, रेथियोन। जी हाँ, इस तरह की कंपनियां भारत भी क्रिएट कर पाएगा। तो यानी कि भारत ने एक बहुत ही अच्छी अप्रोच अपनाने जा रहा है। एक और बड़ी लिस्ट आने वाली, जैसे मैं आगे आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएगा, साथ ही वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।